मंडी के राजा ने इनको बुलाया था मंडी। हाँ। तो ये क्या चीज, और हाँ। क्यों शिवरात्रि में नहीं जाते हैं हाँ, महादेव जी? ये सारी धारी बिल्कुल आपस में टकराएगी, टकरा जाएंगी। इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा। नहीं, चुड़ैल लोग बेटे लगे होती थी, पर उनका तो कुल बस से खत्म हो गया ना। ये गौ वगैरह काटी की खाते, पहले कल चोर खाते थे, कुछ नहीं था ना। और 200-150 आदमी का मर गया तो फिर क्या मरे, 4 आज मर गए, 4-5 दूसरे दिन मर गए, 4-5 दिन मर गए। अब लोग कितने उसके आगे जो कुछ है वो सो खा जाती थी। जैसे हमें आप देवते को कुछ चीज दे रहे हैं ना, क्या वो देवता उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। आज हम पहुंचे हैं तुंगल में महादेव ऋषि नागवंशी देवता जी की पृष्ठभूमि महान में आज हम आए हैं। और हमारे साथ हैं रोशन लाल जी, जो कि देवता के पुजारी हैं और पुजारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप लोगों की डिमांड में, हालांकि ज़्यादातर कहा जाए कि जो तुंगल के श्रद्धालु हैं, जो कि तुंगल के हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी डिमांड पे कि हमारे जो कुलज है, हमारे जो कुल देवता माने जाते हैं महादेव ऋषि, मैक्सिमम जो तुंगल इलाका है उनके जो जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, उनकी पूरी हारी के जो हमारे देवता हैं महादेव ऋषि जी को कुल देवता के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, जो कि नागवंशीय स्वरूप है और ऋषि के रूप में विराजमान है। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत है, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये गुर है देवता के, और इनके माध्यम से ही हम देवता तक अपनी जो भी है इच्छा पूजा इनके द्वारा ही देवता को करी जाती है। और अगर आप महान देव में यहाँ आए होंगे, तो अगर पहले आए होंगे तो इनके फादर साहब पहले होते थे महादेव जी के पुजारी रहे काफ़ी टाइम, और इसके बाद अब इन्होंने पूरा देवता का जो भी कारोबार संभाला हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद समय दिया। और देवता की इस पृष्ठभूमि में सबसे पहले देवता के चरणों में हमारा सत नमन है। और तो सबसे पहले तो पुजारी थोड़ा सा दर्शकों को अपने बारे में डिटेल दीजिएगा आप। महादेव ऋषि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये देवता महादेव ऋषि है, नागवंशी देवता है, और विष्णु भगवान जिसके सैया पर बैठे हुए हैं, शेष नाग बता रही है। और इसका मूर्ति स्वरूप कोई नहीं है, सिर्फ पिंडी स्वरूप है। महादेव ऋषि है जो पिंडी स्वरूप है, इसके नेचुरली जो पिंडी है 5 पिंडियां से जैसे नाग का फन होता है वैसे निकली हुई है। और उसके साथ थोड़ा सा जल है, उसके निकला हुआ बॉडी है छोटी सी, इसके ऊपर जल निकलता है। नेचुरली जल वो ना कभी सूखेगा ना तो जल बढ़ता है। गर्मियों में वैसे रहता है, उतना 12 महीने जब मर जाओ देखो वैसे रहेगा जल। अच्छा। उसी जल से हम जो लोगों को जो मतलब उसका चरणामृत देते हैं, उस चरणामृत से लोगों के शादी बैदी बीमारी पर ग्रह हो तो जो सारी बातें दूर होती है। और यहाँ से कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसका धागा मिलता है और सिर्फ जल। अच्छा। बस उस जल से ही लोगों की मतलब जैसे कोई बीमारी है, कोई कोड़ है, कोई शादी है, बैदी है, वो सारी उसी जल से खत्म। लोगों की काफी टाइम से बहुत आस्था जोड़ी है देवता के साथ। हमारे जैसे गुम्मा द्रंग, पंडो साइड, ऊपर बाली चौकी साइड, सुंदरनगर साइड, और बग्गेबटार साइड, ये सारे इन लोगों सबका अपना यहाँ कला का तो हमारे इसका हारी आया है। लेकिन बाहर लोगों का बहुत जुड़े हमारे साथ, क्योंकि कुल का देवता है। बिल्कुल। इसके बाहर के लोग बहुत आस्था से आते हैं, और इसके पास आने से लोगों को अन्न धन घी दूध पत्र जो कुछ मांगते हैं इसके मनोकामना पूर्ण देती है। और सबसे पहले इसको जल का भी भंडारी माना जाता है महादेव ऋषि को। अच्छा। अगर हमारे पास कई बार ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, पहले होता था कि जल नहीं बरसता था, तो यहाँ इसके पास लोग इकट्ठा कर जाते थे और जल कोई कामना करते थे, और जब मर्जी चाहे उसको जल बरसात देते थे हमारे को। ये अच्छा, मतलब बारिश होती थी। और आज से 100 साल पहले बोला था कि मतलब पहले तो हम जब लोग इनके पास दरबार जाते थे, जब मर्जी मांगे जल मिल जाता था। लेकिन पहले बोलता है कि अगर आप लोग मेरे पास आने वाले समय का समय ऐसा भाव आ रहा है कि अगर आप एक बार 10 बार मेरे चरण में आएंगे तो आपको जल प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। इन्होंने आज से 100 साल पहले वाणी बोल दी है कि भी आने वाले समय जो आपको बहुत बर्बाद हो जाएगी। और आने वाले समय का मतलब जैसे बहु बेटियों की मतलब जो है मतलब व्यापार बन जाएगा, या 700 सौके पड़ जाएंगे, लोग लटे खाएंगे। और इन्होंने मतलब और आपके सिर के ऊपर जो है लोहे के जो है मई चलेगा। तो आज तो हम उसको प्रचार देख रहे हैं सबके प्रत्यक्ष है। लेकिन एक बाणी इन्होंने लास्ट में और बोली है कि भी जब इस युग का एंड होगा तो भी इंसान इतना छोटा हो जाएगा बीते सब मारे फलिया छुलाने। मतलब क्या बोला? मांस होता है, मांस बेचते नहीं, मांस बेचते हैं, उसके ऊपर जो लगती है ना फली लगती है, उसके मांस की फली होती है। अच्छा। तो भी इंसान इतना छोटा है कि उस फली को मतलब इंसान अपने पीछे कछु लगा के डालेगा। अच्छा। और जैसे हल जो हल चलाते हैं ना जमीन के हल, उसका हल से इतना आदमी छोड़ेगा, हल शहर में लड़ाई हो जाएगी, आदमी छोटा जाएगा। और मतलब आदमी का अगर आदमी जब एंड हो जाएगा इस कलयुग का, तो आकार को जब खत्म हो जाएगा तो आदमी इतना नहीं बच, कोई नहीं बचेगा। जो इंसान वही बचेगा जो अपने निज धर्म में होगा। और जो इतने हमारी धारे है ना, ये एक्चुअली पहले भी करते हुए सारी धारे बिल्कुल आपस में टकराएगी, इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा कि कोई भी आदमी बचेगा। जैसे हम यहाँ ढोल बजाया तो जहाँ कहीं मतलब 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का एक आदमी बचेगा। अच्छा।
बस बाकी सब प्रलय हो जाएगा अभी। हाँ, ये है जब कलयुग का अंत एंड होगा। एंड अभी ये, हाँ, क्योंकि ये है सत्ययुग के देवता। बिल्कुल, इन सत्ययुग को देखो, द्वापर से त्रेता देखो, अब कलयुग देख रहे हैं ये। बिल्कुल, बिल्कुल, अब हम लोग जो है, हम तो अस्थाई टेम्परेरी है, हम तो हमारे जन्म तो टेम्परेरी है, क्योंकि हमारी जन्म मृत्यु, हमारे दादा परदादा लगना सब चले गए, हुँ, लेकिन ये तो स्थाई है ना। बिल्कुल, इनकी जन्म मृत्यु से दूर है, तो बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इंसान यहाँ जो कुछ भी आता है कि आस्था लेकर प्रेम भाव से जो आएगा, जिस भाव से आएगा उस भाव से उसको देवता मान जाते हैं। हुँ, ये बोलता है कि मुझे किसी का धन की भूखा नहीं है, मैं किसी भेड़ू बकरा भूखा नहीं, आप जिस भाव से मुझे देखें देंगे, मुझे सब कार्य है। बिल्कुल, और इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, हुँ, कोई सोना चांदी या कोई ऐसा पैसा, इसके पास कोई खजाना नहीं है। हुँ, ये मना करता है, मैं ऋषि हूँ, मुझे कोई इच्छा किसी चीज लेनी है। हुँ, तो हमने मंत्र में अभी जो थोड़ा लकड़ी का इस्टीमेट किया, उसको मना कर रहा था अभी, बिल्कुल ही मेरे मंत्र के साथ जो पुराना मेरा शरीर है, जैसा पुराना मैं समय हूँ है, ऋषि, वैसे। मुझे कुछ मारने की जरूरत कोई नहीं है, मेरे को जैसा है मेरे को वैसा है, मेरे जो ध्रुव पुरानी ध्रुव है इसको छोड़ दो, आप रहने दो, कुछ मतलब कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी चलो लोग नहीं माने, थोड़ा सा हमने उसके ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट कर दी। उसके बाद अब मंदिर के साथ लाइट कोई नहीं अभी वहाँ, अच्छा, और ना ही मंदिर के साथ कुछ सीमेंट लगा हुआ है अभी वहाँ। हाँ, हाँ, जो कुछ लगा सिर्फ लकड़ी का लगा, और जो नीचे लगा सिर्फ मिट्टी के साथ लगा हुआ है अभी। अच्छा, सीमेंट भी यूज़ ना नहीं करते? ना बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऋषि है, बोलते हैं तपोवन बैठे हैं, तपोभूमि है, ऋषि है बैठे हुए हैं, हाँ, मुझे जरूरत से मारने की नहीं, जरूरत है। सच में बात तो सही कही आपने, जब ऋषि वेश में बैठे हैं और कहा जाए कि जो मंदिर के आसपास का ही नेचर देख लो, मतलब बिल्कुल हाँ शांत पर्यावरण, हाँ, एक जंगलों बात के बड़ी बीच कुछ में नहीं, बिराने में हम बिल्कुल। बिराने बैठे हुए, हाँ, मैंने तो लोग यहाँ तो श्रद्धालु बाहर से आते हैं ना जी, हुँ, जब वो बाहर से बड़े भरताल है, जब वहाँ पहुंच जाते हैं, बंदर पहुंच जाते हैं ना, हुँ, तो बोलते हैं यहाँ तो बड़ा आनंद है अभी, बिल्कुल, कितना बिल्कुल, शांत बात, ऋषि तपोभूमि है ना, ऋषि बैठे हुए हैं अभी वहाँ हाँ, तो। हाँ। आदमी चाहे बाहर कितना गुस्सा जाए, वहाँ पहुंच जाएंगे, बैठेंगे आप, एकदम शांत वातावरण। और यहाँ के पानी का भी, जैसे जो नॉर्मल पानी का भी सत्य ऐसा देखा है हमने खुद, जैसे हमारे तो चलो कुल देवता हैं ही, तो जैसे हम आते हैं तो पानी जब सर्दी होगी तो पानी थोड़ा सा गुनगुना तो सा, हम गुनगुन अभी जाओ सर, सुबह जाओ, हाँ, मैंने जब यहाँ से नीचे जाता है ना, हमारा पानी ठंडा है, हाँ, नीचे जाओ पानी गुनगुना, एकदम हाथ पैर ठंडे हो गए हमारे, हाँ, उसमें डालो पानी, एकदम ठंड खत्म। बिल्कुल। जरूर, और हम बिल्कुल नंगे पाँव में जाते हैं सुबह, यहाँ से और नंगे पाँव में गर्मियों जाना, में बढ़िया ठंडा होगा। गर्मी बिल्कुल ठंडा, हाँ, गर्मी में ठंडा होता है, उस जल में पाओ, अब जल पिएंगे एकदम आपको डकार आएगा। अच्छा, उसको जड़ी बूटी चलो हुआ है, वो नेचुरली है, हाँ, बॉडी का जल, बिल्कुल। ये बात है। नहीं, बड़ा सत्य देवता का। और कहा जाए, जैसे मान के चलो, एक पुरानी कहानी थी, जैसे देवता को, जैसा आपने बता दिया कि जो शेषनाग जी के स्वरूप है। शुभ रुपए। हाँ, तो एक पुरानी कहानी हमने सुनी थी कि जब मंडी के राजा ने इनको बुलाया था मंडी, हाँ तो ये क्या चीज़ है और हाँ क्यों शिवरात्रि में नहीं जाते हैं देवता हाँ, महादेव जी? ऐसा तो होता है, ऐसा चलो हमें इसकी बात पहले, लेकिन हमने सुना था, हमारे बुजुर्ग बताते थे बिल्कुल, कि भी एक बार मंडी के राजा जो सभी देवताओं को आमंत्रित करते, जब मंडी के शिवरात्रि मेले तो हर देवताओं को राजा जो है मतलब आमंत्रित करता था कि आप मेरे शिवरात्रि मेले में पधारे आप। लेकिन जब इस देवता को देवता राजा ने आमंत्रित किया, तो इसने बोला राजा को, अगर मैं तेरे दरबार में मंडी में जरूर बेड़े में आऊंगा, लेकिन मेरे को यहाँ से मंदिर मान से लेकर के अपने महल तक जो सोने की पौड़ियां लगाओ, अच्छा, तब जाके आऊंगा। मतलब महादेव से लेके मंडी तक सोने की पौड़ियां लगेगा, तब मैं उसमें चलूंगा, फिर अगर मैं नहीं जा सकता। अच्छा, फिर तो राजा को मैं तो इसको ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं करते, चलो आप तो, अगर आपके पास पर तो मुझे कोई अपना कोई प्रमाण बताओ। अच्छा, भी आप अगर इतने ही हाँ, शक्तिशाली, अभी आप सोने को पौड़ियां ऐसे नहीं आ सकते हैं, जब आम देवता आते हैं तो मुझे अपने को प्रमाण, तो देवता ने ऐसे अपने एक इंसान भेजा, सिर्फ जंत्र ढोल जो बोलते हैं उसको हम जो, अच्छा, तो वो ढोल यहाँ से और सिंगा गया था यहाँ से, सिर्फ वो मतलब वहाँ लागबीर से पास कालूपुर से वहीं पहुंचा था, लागबीर से साथ वहाँ से तो दिखाई देता है राज्य का मंडी पूरी रास्ता दिखाई देता है सारा कुछ। तो जब वहीं से बाजा वहीं बाजा वहाँ खड़े होकर सामने, और राजा के महल के जो है ना, मतलब जो राजा का महल हिड़ने लगा, वहाँ चक्के जो है नीचे गठाड़ करके लगे। राजा जब निकला बाहर, देखा भी क्या बात, क्या हुआ? बोले जी वो देवता आया। बोले कौन देवता? बोले महान ऋषि। बोले अच्छा, और भाई उसका तो निशानी है। बोले इसका निशानी है। बोले वो बाज रहे हैं। बोले देखो वहाँ उसके बाद इतनी बड़ी बात है, उसके राजा वहां से आया, ऊपर वाली धार में बजा, हाँ वो इतने दूर से बजा, हाँ चाके हिल रहे वहाँ जाके, तो एक बाद वो राजा वहां से आया और वहीं देवता को नमस्कार करके मालिक, अच्छा, भी आप बड़े में छोटा हूँ, आप यहाँ से खुश हूँ मैं देख ले भी आपको पा सकते भी, मैं आपको नहीं बुला सकता भी। हाँ, तो जब ढोल एक मतलब जो अंश था उनका, अंश था वो तो एक अंश ही था, पावरफुल था भी, अंश ही पावरफुल है, तो देवता जाएगा तो कितना पावरफुल है। और ये देवता जो ऐसा ऋषि है, ये कहीं जाता नहीं किसके पास, कहीं नहीं जाता, कहीं गए नहीं, कहीं जाता नहीं। इसका एक मेला होता है बैसाखी का, सिर्फ अपने बैसाखी मिल जाता है, अपने बस स्थान में, बस बाकी नहीं जाता है। बाकी अपनी बड़ी बहन की धार नितरी जालपा, उसके पास जाता है, मैं 2 मेले में जाता है, लेकिन इसका मतलब मोहरा ले गया वहाँ लागधार, वहीं से जाता है वो, वहीं से, यहाँ से नहीं जाता कुछ इसका। हाँ, जो लागधार में के मोरे हैं बस वहीं से जाता है वो, बाकी नहीं जाता। बाकी जो ये बड़े मोरे यहाँ है वो नहीं जाते कहीं ना, कहीं आज गए नहीं, किसी ना बुलाए गए, जाते नहीं धाम में नहीं जाएंगे ना, बल कहीं कहीं ना, बस कहीं धाम में घर में बुलाए, कोई जाते आम देवता चले जाते हैं ना जी, तो ये नहीं जाता कहीं भी। अच्छा, और ये सिर्फ जातो करनी में या करनी में, रथ कोई नहीं इसका,
जैसे आम देवता रथ में चढ़े हुए हैं, ये रथ मना कर, रथ में नहीं है बिल्कुल, करनी है। मैं बात की जाए रथ बनाने को तो देवता तो बड़े मना करता है, बिल्कुल मुझे कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, मेरे सुन जैसे मेरे वजह से। और इस ये तो सिर्फ एक भाव का भूखा है। हम चाहे तो मैं पुजारी हूँ, चाहे मेरा गुरु है, चाहे सब कुछ भी, अगर वो निष्ठ भाव से देखते हैं तो वो उस भाव से देखते हैं, बोलते हैं आप मुझे, क्योंकि ये तो देवता है, हम तो मुझसे नहीं इंसान, तो अन्न पानी खाते हैं, हम मन पुत्र तय करते हैं, थोड़ा खाते हैं, ये तो मन की बात को जानने वाले हैं। आप किस भाव से इनके पास आ रहे हैं, ये मेरे अगर जैसे मैं पुजारी, मैं देवता का पुजारी, मैं ना समझ लगा कुछ नहीं से इसको सब, क्योंकि यह प्रजा का देवता, बिल्कुल ये मेरा पुजारी का नहीं है, ये गुरु का नहीं है, सबका, क्योंकि प्रजा का सबका है भैया। तो ये बोलता है मेरे तो सभी बच्चे हैं, मेरे सब मेरे बाग है, सब बगीचे है मेरा, सारे तो मेरा तो मैं कहूँ कि मैं पुजारी हूँ, उसका मेरा देवता मेरे अंडर है, नफसन लाइक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऋषि है, इनको सब बराबर, इनको सबको देखना नजर से, एक आंख से देखना सबको, ऐसा नहीं होगा कि मेरा पुजारी मेरे से भक्ति करता है, हाँ मैं भक्ति करता हूँ, मुझे फल दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं जो मैं कर रहा हूँ उसको मुझे फल दे रहा है, लेकिन मैं सोचूंगा कि ऐसा कि मतलब बाकी देवता मेरे अंडर में, मैं ज्यादा है ना, ऐसा नहीं होगा। अभी जो नियम मर्यादा देवता ऐसा ये है, नियम मर्यादा का पक्का, जो बात कहेगा फाइनल, कह दिया यस यस, नो तो नो। हमारे यहाँ एक बार यहाँ गांव का आदमी था, उसने सिर के ऊपर देवता के जो जंगल है ना, यहाँ ऊपर इसका छतरा देवता का, इसके ऊपर मकान बना दिया। तो उस मकान बनाया, गौशाला बनाई, उसके बाद उन्होंने मकान बना दिया, बसेरा कर दिया, उसको देवता ने उसको बुलाया, मंदिर में बुलाया नीचे, और भी देख भाई तो ऐसा कर, जो मेरे सिर के ऊपर जो बिछेरा करे गलत है, ऐसे मत कर बे, तू साइड में ले ले कहीं और जगह चला, नहीं तो भी गलती हो जाएगा सिस्टम में। तो वो नहीं माना, उसने कहा यार पता नहीं मोहम्मद क्या भाव ने क्या आज बात थी, और वो नहीं माना जी। और उसका एक लड़का था, और उस लड़के की जब शादी हुई, तो शादी के मतलब कि मेरे ख्याल था वो उस टाइम 18-22 साल का होता लड़का, उस शादी उसके 22 साल का था, वो काफी बड़ा था। तो शादी, उसके शादी के ठीक 2 महीने बाद एकदम अचानक बीमार हो गया वो। अच्छा, सिर्फ पेट में दर्द पड़ी, उल्टियां हुई, यहाँ से लेकर शिमले, और शिमले डेड, खत्म हो गया जीरो, एक ही दिन में। पता नहीं कुछ, मैं लगता था ठीक था, कुछ तो बीमार कुछ नहीं था बोली। अच्छा, अब नेचुरली होता है, एक लड़का सब कुछ खत्म हो गया, फिर लोगों को पता था कि हालांकि जितने देव को पता है लोगों को कि भाई इसको देवता ने मना किया था मेरे दरबार के ऊपर मैंने छत्र के ऊपर जो मतलब अपना सेरा मत कर भाई। अच्छा, वो नहीं माना, फिर उन लोगों ने फिर बुलाया उसको, नीचे चल देवता के पास। जब देवता ने कहा, वो तो बल्कि हमारे सामने की बात है, उसको कहा देवता ने देख जो कुछ हुआ उसको तुम छोड़ दे, कुछ नहीं है मेरे पास पावर शक्ति है, मैं तेरे को दोबारा फिर उस हिसाब से दे दूंगा लड़का, तेरे को संतान फिर मैं दूंगा तेरे को, मेरी जिम्मेदारी करने। हालांकि उसकी उम्र मेरे ख्याल उस टाइम को 65-60 साल के 70 साल की होती। अच्छा, उस बुजुर्ग था वो। अच्छा, फिर उसके बाद जो संतान हुई उसने जननी लाई और पुत्र हुआ, लड़की हुई पहले का। अच्छा, उसका लड़का हुआ। क्या बात है। आज उनका और लड़के बच्चे हो गया, सब हरा भरा भाग, फिर वो बना हुआ सिस्टम सारा। अच्छा, लेकिन वो जगह आपको खंडित पड़ी, आज ऊपर छोड़ दिया, जमीन खत्म हो गई, जीरो में मकान को गिर के सारा कुछ खत्म हो गया, खंडित हो गया सब कुछ। तो ये है इनकी बात, बड़े चमत्कार। हाँ, बहुत ज्यादा। वैसे जैसे नागवंशी देवता कहा जाता है ना जी, तो मतलब ये जो परिसर है फिर है भी वीरान सा, तो यहाँ तो सर्प वगैरह बहुत निकलते होने आते हैं, पर बहुत कम देते हैं, कहीं बहुत कम। अच्छा, तो दर्शन नहीं हुआ तो वो लोगों को किसी को दर्शन मिलते हैं, किसी को दर्शन होता है, किसी को मिल जाता है ना, चलो नाग मिलेगा, बोलेगा कुछ नहीं, काटेगा कुछ नहीं, पर आम आदमी को नहीं मिलेंगे, कुदरत के दर्शन मिल जाएंगे किसी का। वो है भाव की बात, बिल्कुल। जो जैसा आप किस भाव से आ रहे हैं, तो वो देवता आपको दर्शन पहले दर्शन देगा, ठीक है। अगर नहीं आना होगा तो फिर वो कट देगा आपको, नहीं कुछ नहीं होगा। वो भी यहाँ जिस वो अपनी इच्छा से कोई नहीं आ सकता, जो इसकी इच्छा होगी बुलाने की वो आएगा। अरे कोई जैसे आपके कहेंगे मैंने जाना है, आप जा सकते हैं, इच्छा होगी, उसकी इच्छा होगी, आप चलो आप भैया। और ऐसा कुछ नहीं, चाहे कोई आदमी कितने बड़े संकट में कुछ हुआ, ये अपना रास्ता मार्ग बता देगा, पर जुड़ना पड़ेगा हमारे को। जैसे हम साथ जुड़ेंगे तो हमारे जोड़ेगा, अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो ये आपको नहीं जोड़ेगा। बिल्कुल। अगर बात करी जाए जैसे ऋषि स्वरूप में है, मुनि स्वरूप में है, तो जितने शांत है उतने ही विकराल रौद्र रूप भी है। हाँ, अभी ये तो ऐसे है ना, शांत क्योंकि ये बोलता है कि देखो मैं कोई नहीं बोलता, किसी को नहीं, शांत से बोलता हूँ, जो कुछ मांगना अपने से देना कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी रेट बात बताता हूँ आपको, ये मेरे को बना ना मकान है, बिल्कुल जहाँ पे चढ़ साहब, ये बोला बने। तो हमने क्या किया, मतलब देवता का नीचे बना रहे, नीचे मोरे नीचे ऐसे के, और हमने देवता को नहीं पूछा। अच्छा, पूछा नहीं ना कि मैंने मकान बना क्या करना है, तो ये मकान बना दिया, ऊपर बना दिया मैंने मकान, ऊपर मतलब चौकट वगैरह रख दी, सब कुछ तैयार कर दिया ऊपर। अच्छा, ऊपर मेला था धार का, हम गए मेले में, मैं गया उस दिन मेले को, और उस दिन मैंने पता देखा और देवता ने मेरे को बता दिया, गले भी मेरे बेटा रोशन ना
ऐसा बोला, बड़ा शांति देवता, बहुत शांति। ये मतलब कैसे हुआ, जैसे बातचीत कैसे हुई है? क्योंकि मैंने मकान बना दिया ऊपर ना, एक्चुअली उसका देवता का मोर है नीचे खंडा, जहाँ अपने माथा टेका ना, वो है स्थान नीचे, मोर है ना अंदर नीचे। अब पता क्या हुआ, जैसे इसका स्थान रहेगा नीचे, अब हमारा स्थान चढ़ गया ऊपर। अब जैसे हमने ऊपर मकान बना दिया, तो यहाँ क्या होगा, हम आदमी आने में आने बैठने उठना सोना, अब हज को चलने चलते ऊपर, अब इसका स्थान नीचे रह गया। तो वही बात देवता ने मेरे को बोली, बेटा रोशन बात ऐसी है, देख मेरा स्थान रहेगा नीचे, तेरा स्थान चढ़ गया ऊपर, तो ऐसा कर, अगर के माध्यम से ये बात है, हाँ गुर के माध्यम से, गुर खेल रहा था, तो आप ऐसा करो, अगर बाद में वहां नहीं रहा तो मेरे को ऐसा कर दो, साइड से मेरी टापी थोड़ी सी डाल करके मेरे को वहां छोड़ दे, लेकिन मैं उस स्थान में नहीं रख सकता भी मैंने कहा मालिक देख, तू मेरा माँ बाप, मैं तेरा बच्चा, मैं जो कुछ रखा मैं सुगरा दूंगा, मैं तेरे आगे मैं तेरे को लग नहीं सकता। सही बात। ऐसे कैसे तुम अपने गृह बात कैसे निकाल सकता हूँ मैं? और गृह में है तो जो मेरे घर में बैठे हुए हैं, मेरे तो मैं तो सौभाग्यशाली इंसान हूँ, मैं अब मेरे तुम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मैं आपको क्यों बाहर निकाल दूँ? बोलता फिर मैं गिरा दूंगा। मैं ऊपर से आया और मैंने अपना पूरा मकान गिरा दिया, फिर बंद किया उसको, स्लेटर डाल जाते ऊपर कोई भी, लेडीज वगैरह नहीं जाती कोई भी ऊपर ना, बिल्कुल मना, जो मतलब भाई। मैंने कहा मालिक, जो देवता के अपने रूल गिरा दिया मैंने, जो पैसे की बात नहीं, कुछ नहीं, मैं तेरे के पास है भाई, मैं क्या किसी कमी है इसकी तरीके की, भाई कुछ नहीं है मैंने बाप, मैंने मालिक तू मेरा माँ बाप, मैं तेरा बच्चा, मेरे से गलती भाई, वेरी सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने भूल की, बहुत ज्यादा भूल की, इसमें क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप तो हमारे माँ बाप बुजुर्ग है हमारे, तो हम अपने बच्चों से जो गलती है उसको क्षमा करने वाले हैं, तो आप मुझे क्षमा कर दो, अभी गलती हुई मेरे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे चलो बेटे कोई बात नहीं, बोले पर देख ले मैंने बता दिया, मेरे को एहसास करा दिया, और ठीक है मैंने अब हमारे गिरा दिया सब कुछ, मैंने ऐसे एंगल डाल सोचा जो ऊपर ऐसे बस खत्म, मैंने कमरे में बनाया ऊपर। अच्छा, ऐसे मैंने कमरे बना दिया ऊपर। चलो जब देने वाला घर में बैठा है तो क्योंकि ऐसा ना, देखो अब देखो हमारे जितने आम आदमी है ना जी, आप तो कभी कभी जाते हैं, जैसे वो बाजगीर है, जंतरी, वो तो साल के 10 दूसरे आते हैं, लेकिन हम तो यहाँ 24 घंटे जुड़े हैं साथ। अब हमें पता है इस चीज का, हमें देवता को कैसे चला मैंने करना है, जैसे आपके घर की फैमिली है, आपको पता है कि हमारे डैडी कैसे है, मम्मी कैसे है, घर वाले कैसे, बच्चे कैसे है, क्योंकि अपनी फैमिली को पता होता है, तो ऐसे ही इसका हमें पता है, क्योंकि हम आदि बुजुर्गों से लेकर जुड़े हो, ये हमारे परिवार के सदस्य है, कि हम इसके परिवार सदस्य है। और ये इसने पहले बोले हमारे को, जैसे कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सूद को होता है, कोई पाद को होता है, कोई मर जाता है, तो मैं भी आपको, मुझे भी वैसे ही है। अच्छा, क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य, मैं आपके साथ रहता हूँ, घर में हूँ आपके भाई, तो मेरा परिवार नहीं आप, तो अगर आपको ऊपर जाए तो मुझे ऊपर जाता है वो। अच्छा, वो मेरे को भी प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं होगा अभी आपके होगा, क्योंकि मैं आपके परिवार साथ हूँ, मेरा सदस्य है मेरे, ये होता है, देखो लगा ये होते भावना सुनकर, ठीक है, अगर आपको ऊपर जाते, ये नहीं कभी मैं देव मुझे कुछ हुआ नहीं, ऐसे नहीं होगा, बराबर सब बराबर, क्योंकि आप जो मैं आपके साथ रहता हूँ, आपके घर में रहता हूँ, तो वो मुझे भी है प्रॉब्लम है। क्या बात है, अगर आपको कुछ छू पड़ गई तो मुझे भी है वो भाई, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको छू पड़ी है और मेरे साथ कोई आपको पूजा पाठ लग जाए, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं तो मतलब देखा था ना, पुजारी कोई है, कोई छू पड़ गया दूसरा के पूजा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्या बात, ऐसा नहीं होगा। देखो ये कृपा हमारे मालिक की, ये हमारे बहुत साइंस होता है इसके, और सबसे बड़ी सर बात ऐसी है ना जी, ये नीम रिया तक बड़ भरे पक्का है। अच्छा। निष्कपट भाव से जो आदमी सेवा भक्त करेगा, तो मतलब उसको किसी चीज की कमी नहीं कोई भी रहेगी, जो मर्जी मांगे वो सब मिलेगा, पर भाव चाहिए इसके साथ जोड़, अंतरात्मा भावना से जोड़ना चाहिए, चाहे वो देवता है, चाहे भगवान है, चाहे देवी कुछ भी है, और किसी के पास हम जाते हैं उस भाव अंतरात्मा भावना से जाते हैं, तो उसको वो आवाज को कैच करते हैं, देखते हैं कि आप किस भाव से आ रहे हैं, तो ये बोलता है कि अगर आप उस भाव से आते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ खड़े भाव से आए, तो उस भाव से जाओ आप। क्या जाते हैं लोग ऐसे आते हैं, उस भाव से आते हैं, उस भाव से देखो जरा। लेकिन आज लोगों को ने जो मतलब मैंने देखा मंदिर में आते हैं लोग ना, एक पर्यटन स्थल बना दिया, मतलब उनको नहीं पता कि हम देव मंदिर में जा रहे हैं, मतलब वो मोबाइल लिए हुए हैं और बस हमने कैमरे फोटो वगैरह ग्राफी करने पास जाते। मैंने यार क्या सिस्टम, थोड़ा देव मर्यादा देखो। और हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमारे सनातन धर्म की प्रॉब्लम हो गई लोगों की, आजकल जो हमारा सनातन धर्म विकसित हो रहा है, देव मर्यादा को खत्म कर रहे हैं, मानते नहीं है, कुछ भी बच्चों को मोबाइल के ऊपर बैठे लेते हैं, जो देखो कुछ नहीं बताने उल्टा हो जाता है, पर नहीं फिर भी हमने उसको रखा हुआ भी हमने अपने नहीं, वो हमारे नंगे सिर कोई मंदिर में आएगा, लेडीज जो और हाँ, जैसे बाबा बालकनाथ हनुमान जाती है, दरवाजा क्रॉस नहीं करती है। अच्छा। हमारी इसका दरवाजा ऐसे नहीं क्रॉस नहीं करती लेडीज। अच्छा, ऐसे आगे से जैसे आना लेडीज मंदिर पीछे होगी ऐसे, और यहाँ दर्शन के फिर बैक होकर पीछे जाएगी। अच्छा। डायरेक्ट दरवाजा क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करना ना, लेडीज नंगे सिर कोई नहीं आएगा। अच्छा। और जैसे वहाँ बैठने का स्थल है, वहाँ ब्राह्मण टेबल नीचे होगा ना, वैसे पाँव जुड़ा के नीचे नहीं बैठेंगे, ऐसे जैसे कुर्सी टाइप में नहीं बैठ ना, 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 आप चपली मार के बैठो, ऊपर बैठो ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे वो बैठने की स्थान बनी ऐसी है, तो ऐसा होगा कि जैसे हम यहाँ बैठे उसमें बैठ गए और कई ऐसे बैठे और तुम्हारे पाँव जैसे देवता के पास चल जाए सीधे डायरेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों गए नहीं। हाँ हाँ,
सही बोला आपने, तो प्रैक्टिकली तो वो हाँ नेचुरल, अब वो तो अपने इजिली बैठे हुए हैं, लेकिन उनको क्या पता है मेरे पाँव में देवता का, तो वो गलत हो गया, गलत हो उसका हमारा देवता रुष्ट हो जाता है, वो दंड कर देगा आपको। गया। अच्छा, और दूसरी एक बात और बताऊं आपको, मैंने देखा कि यहाँ लोग आते हैं ना, और क्या जैसे आपने पैंट डाली हुई है धूप बत्ती की, और उसकी परिक्रमा करने शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और कभी भी पैंट या कच्छ के साथ देवते की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये नियम रियात है देवते की। आज सोचा देवी का मंदिर है, देवते का मंदिर है, कभी कच्चा और पैंट के साथ देवते की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अगर कब परिक्रमा करनी है तो फिर धोती लाना पड़ेगी हमारे को। अच्छा, अब चारों वेदों के नीचे जो हम बैठते हैं, लोग मंत्र पंडित लोग की कथा होता है, सनातन कथा, वो धोती लेके परिक्रमा कराते हैं, पूरे नीति नियमों के साथ होता है ना। तो ये ही ऋषि हैं, इनकी परिक्रमा पे इसी भाव से भी होनी चाहिए। अच्छा, और एक नंबर एक बात, और नंबर मैंने लोगों को देखा कि जैसे धूप लेकर धूप पकड़ा और क्या कि यहाँ धूप लगाया, पीछे दूरा पीछे बैक साइड को पीछे धूप लगाने के ऊपर उस मस्त लगकर पीछे से करने से। आप लोग अपने घर में जो बुजुर्ग पीछे करो ना, आपको बुजुर्ग क्या बोलेगा? आपको बुजुर्ग पीछे से बैठे आपको मन नमस्कार करो, वो क्या बोलेगा आपको? तो देवताओं को कभी पीछे से नमस्कार कभी नहीं करनी चाहिए। आसुर लोग को ये पता ही नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कितना। हाँ, मैं रुकता हूँ, मैं टोकता हूँ यार, आप लोग कम से कम धूप पीछे से कभी भी देवता, आप अपने घर की बात लो, या आप लोग, आप मैं बैठो, आप मेरे पिछले को प्रणाम करो, आप कोई मर्यादा सिस्टम है कोई है? उन लोगों को पता है, दो पतीली एक धूप पीछे लगाया ना, मंदिर के पीछे लगाया ना धूप, वो हम दंड पर मस्त अरे क्या जब आगे है, आगे है, सही बात है। नहीं, ये चीजें बताना भी जरूरी है। हाँ, तभी कभी ना नहीं सर, मेरे हाथ पता क्या होती है, मेरे हाथ में क्या है, जो भी गलत करता है मैं उसको टोकते हैं। नहीं, हमने भी देखा है, नंगे सिर के लिए आपको बोलते देखा है, अच्छा, नहीं बैठने को। सुनो, अच्छी बात है भैया, कुछ लोग तो मानते भी हैं बेचारे ना, और कुछ लोग गुस्से हो जाते हैं, बुरे मानते हैं, जी आप ऐसा करते हैं, बोलते हैं। अरे मैंने कहा क्या करूं मैं तुमको, तुम्हारा सिस्टम क्या करूं? जो देवता, मेरा फर्ज है देवता की निम्र बताना, आपको बताना, आपने क्या करना है वो आपकी इच्छा, आप करो, मेरा काम बताना है। उसका आपने क्या करना है, आपने परिक्रमा करनी है, नंगे सिराना है, क्या करना है वो आपका काम, मेरा काम नहीं है। देखने वाला ये वो बैठा, मैं इसमें, और एक्चुअली इसका दायित्व मेरे को ऐसा है, बेटे मैं जो मेरी निम्रियात है उसको बताना तेरा काम है, उसके बाद जो करता है वो मेरा काम है, उसको देखना। मैं बैठा हूँ यहाँ, वो मेरा काम है, मैं नहीं बोलता उनको ज्यादा कुछ भी। बड़े लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, ले यार तेरा अपने सिस्टम में, मैंने कोई बात नहीं, मेरा बता दिया, तू कर ले भैया, आपने क्या करना, मेरा कुछ नहीं, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया तेरे को। किसी से आपसे बैर भाव तो है नहीं कि मैंने क्या लेना किसी बैर भाव, मैंने कह लेना कि आपने क्या लेना, मेरा काम है, मैं देखो सब मैंने चीज ऐसा ना, और मैं हूँ देवते रखा अपनी सेवा वास्ते, मैं आपकी कार्य सेवा वास्ते नहीं रखा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग आए मंदिर में, और एक बात और बताओ आपको, जैसे मंदिर में कोई लोग आते हैं, कोई लोग बेचारे आते हैं, मुझे बोलते हैं पुजारी जी मेरे को धागा दे दो, पानी दे दो, पी लो। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि हमारी पूछते नहीं है, आएंगे जो मर्जी माथा टेका चले गए, तो जाओ, मैंने क्या, मेरी दुकान तो है नहीं, मेरे घर तो संबंधी तो है नहीं, आप आए देवता के पास है, मेरे पास तो नहीं आए ना। कुछ लोग आते हैं बेचारे बोलते हैं हाँ, आओ आए बोलते हैं ना, माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर वो बोलेंगे नहीं, मैंने देखो बोलोगे आते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, मैंने कहा कोई बोल देता है हाँ जी पुजारी आओ जाओ, मैंने थोड़ा धागा पानी फूट दे दो मेरे को, तो हम जाकर हमारा फर्ज बनता है, जो बुलाया तो दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो ऐसे अपने नमस्कार करके चले गए, चले जाओ, मैं क्या मतलब है, होता भी है कई लोग, हाँ पता क्या लोग, हाँ कई लोग कई प्रकार के लोग आते हैं यहाँ, वैसे तो है नहीं। अब हमारे पास जैसे कि मतलब 100 आदमी दिन का, 200 दिन का आदमी है ना, तो उसमें 4 आदमी निकले जो कोई बेकार हो गया, मतलब ऐसे था। बाकी एक बात बता रहे थे आप, जैसे जब वो मेला लगा था तो देवते का मेले के टाइम, ये किस टाइम की बात है जो देवता ने किसी चुड़ैल को बांधा था? नहीं, मेले लगा ऐसा होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, हमारा जब भी मतलब कोई हमारे यहाँ देते हैं, जैसे हमारे नया हुआ अभी फसल निकली तो देवताओं को भोग लगाते हैं, अच्छा रोट बाटी लगाते हैं, सब साल लोग इकट्ठे करके तो प्रसाद लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी आटा ले आए, चावल ले आए, चीनी ले को बना करके, और कन्या वगैरह चढ़ाने, भोग लगाना देवताओं को, शहर और नया, शहर का भी और नया का भी, दोनों टाइम का। तो ऐसे भोग लगा रहे थे, तो काफी आदमी थे, लोगों ने कह दिया, बात लोगों को पता बेटी आई हुई है, बेटी मतलब चुड़ैल नहीं, चुड़ैल लोग बेटी लग होती थी। बेटी क्या चीज हुई है? ये बेटी जो होती है ना, राक्षस टाइप नहीं होती थी। अच्छा, ये बेटी जो है एक राक्षस टाइप नहीं होती है, ये पावर से मतलब बेटी बोलेंगे जी कोई, वो वैसे बताते हैं कि जो ऋषि जो मतलब बाबी लोग तपस्या करते थे ना, तप करते थे, तो जब उस तप से भूल जाता है ना, तो मतलब से वो भटक गया, वो मतलब फिर वो देखते कुछ उनको भटक गए, अपने उसमें कल भटके, फिर तीन आगे क्या जो मर्जी खा जाते थे वो।
अच्छा उनके आगे से मुर्स आया, कुत्ता आया, बिल्ला जो मर जाए वो खाते ही जाते हैं सब। ये है इनका सिस्टम का। अच्छा, तो वैसी बेटी बेटी हाँ थी। वैसी बेटी तो वो जो वहाँ बाड़ी मुगाड़ी मारी हुई ना देवता ने तीर मारी, वो भी तो वैसी थी जहाँ जो दरंग साइड वो से क्या आई। कहानी थी वो बाड़ी तो मुगल? बाड़ी मुगाड़ी ऐसा था कि जो दरंग साइड से वो बेटी चली हुई थी, लोगों में हाहाकार मच गया कि बेटी तो वो बेटी का मतलब होता है कि उसके आगे जो कुछ है वो उसको खा जाती थी। अच्छा। बेटी ऐसी चीज बटाया गया बोलते हैं, बेटी बटाया गया किसी होती है। तो उसके आगे से कुत्ता आया, घोड़ा आया, बकरी आया, जो भी कुछ मुंसा आया, जो मर जाके उसका आगे आएगा। बख्शीनी टाइप ही होगी। हाँ बक्स खा जाते थे वो बेटी, जो मिला गया जो सामने जो आ गया उसको खा गया सब कुछ। तो जैसे लोगों में हाहाकार मचा तो किसी ने मतलब वहां उसके देवता को, उस देवता को स्मरण, इस देवता को महान देव को स्मरण किया। धूपबत्ती की वहां से भी मालिक खड़ा हो, इसका भी तुम्हारा विनाश कर दिया भी। तो इसने यहाँ से तीर मारा। अच्छा। और वहां जाकर के वो तीर लगा उसको, और वहीं उसका वो शिला, आज भी शिला बनी हो पत्थर वहां, जिसके ऊपर ऐसे छेद है उस तीर का भी, वहां उस पत्थर के ऊपर जो तो बेटी का बना हुआ। अच्छा बाकी जो रही यहाँ मंदिर की बात है यहाँ, तो यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। लोगों ने कहा अभी देखो अभी सोने में बेटी आ रही, बोले हाँ ले आई है और मैंने उसको बांध दिया है। अच्छा। देवता ने बोला मैंने बांध दिया है। अच्छा पहले ही बांध दिया था लोगों के हाँ बोल से उसको बांध दिया, तो उसने खत्म करना था सबको, क्योंकि उनको पता होता है ना अगर इसे नहीं बांधा तो उसको पहले खत्म करना था। फिर ही बोले आपने देखना इसको, लोग डर के नहीं भाई हम नहीं देखेंगे। बोले उसको, बोले क्या देखना, बोले तो ऐसे करो आप वहां जाओ तो ऊपर से पेड़ था बहुत बड़ा, तू नहीं है ना, तो वहां जाओ ऊपर देखो, और उस पेड़ को जो है ना छिलके उतार दिए उसने कम्बूरे में मतलब, और उसमें जो ना बांधा हुआ था बांध उसके छिलके उतार दिए, और उसमें जो संग से बांधा होगा उसके निशान पड़े उस पेड़ के ऊपर ऐसे। अच्छा। घूम घूम के घूमे हुए थे ना वहां, उसमें चक्कर काटे होते उसके ऊपर पड़े, उसके ऊपर निशान पड़े होते उसके ऊपर। बाकी तो लोग तो बाकी है अभी, और तो देखी तो है नहीं, वो प्रत्यक्ष तो हो गया। वो देखो ना भैया है बाकी छिलके उतरे पेड़ के और उसने पेड़ खिसका दिए थे अभी। तो ये है पहले मैंने बांधी हुई मैंने, देखो लो आप देख रहे हो मिलता तो कुछ नहीं ऐसा है। अच्छा चाहे देखना चाहते हो तो प्रत्यक्ष दिखा दूंगा। और दूसरी बात एक और बात थी, ये हमारे कुड़को ऊपर बुड़ोक बोलते हैं। अच्छा। तो देवते के पास बारिश के लिए इकट्ठे हुए थे सारे लोग, बारिश चाहिए। तो देवते ने बोला देख बारिश तो नहीं है पर ओले होते हैं, ओले पड़ते हैं ना बर्फ के। हाँ तो भाई 2 छड़े है मेरे पास भी। अच्छा 2 छड़े में छोड़ो रुझा बोला सा अपने लोकड़ा में छोड़ो टोकरे। अच्छा वो है मेरे पास भी देखो भी। और एक था बेचारा ऐसा बोला, उसने बोला देवा हमारे ऐसा बुड़ोगी, उस गांव का नाम बुड़ोगी। अच्छा मैं दल दे बुड़ोगी मैं एक। वो गिर पूरा खत्म हमारे बच्चा कुछ भी तो। अच्छा उसने अपने बोले उस बात से बोला अभी देखो बर खत्म होने नहीं तब जेड़ा ते सो दली दे पोकड़ दे से बोले दली दे। अच्छा और देवता ने दे दिया। इसमें ऐसा होता है कि लोग जो जैसे कि देवता अपने इसमें भाव में होता है ना, दूर खेरा तो आपने होता तो जो वाणी बोलते हैं ना, तो अगर लोग उस टाइम कभी नहीं बोलने चाहिए कुछ भी, तो सुर में पहले बोलते हैं यहाँ की भी देवता की चोरी हो गई। अच्छा मतलब जो उसके मेन सोने के मोहरे थे पहले। हाँ हमने भी सुनी थी। हाँ तो वो यहाँ कोर्ट का पंडित था, वो था देवता का पंडित था वो। तो पुजारी तो हम ही थे यहाँ से, हमारे बड़दाता लकड़दा पड़दाता थे कोई थे। तो उस पंडित पता नहीं क्या इस देवता की मौत क्या था पता नहीं कैसे, और उसने उतरा दी सोने के मोहरे, चुरा लिए 3 मोहरे थे वो सोने के, वो चुराए। और पता नहीं कहाँ रखे उसने, मतलब वो पेड़ के ऊपर रखे कि मतलब कुकर में कहाँ रखे उसने। और देवता ने बोला कि देख इसकी एक बात और है देवता की, ये बोलता मेरे को रेस्ट क्लास में जैसे मेरे कोर्ट केस हो या पुलिस वालों को मेरे को वहां नहीं जाना कर, ये नहीं जाता कहीं भी। अच्छा मैं ये बोलता मैं अपने आप साफ करता हूँ कुछ भी, मेरे जो आगे मेरे देवर चोरी हुई है तो कोर्ट केस करता है ठाणे करती ना वैसे चलेगा ना 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 मैं इंसाफ करूंगा भाई बस ये करता है ये। अच्छा करता है। अच्छा और ऐसा हुआ और फिर वहां फिर देवता के इकट्ठे बाद देवर चोरी हो गई, लोग सारे इकट्ठे हो गए थे, गुराया तू खेल रहा था, देवता ने बोल दिया देखो ऐसा है ना आप मतलब चोरी तो सर थोड़ी हो रही भी, चोरी तो मेरी हो रही, मेरी हुई है भाई, चोरी मेरी चोरी तो सहता नहीं कभी चोरी ना, तो मैं मेरी चोरी हो रही मैं खुद में साफ करूंगा, पर लेकिन आप बोलेंगे नहीं किसी कुछ भी। अच्छा तो ऐसा हुआ कि भी देवता ने बोलते चोर जब है आपके पास आने वाला भी पहुंचेगा वो। अच्छा आने वाला भी आ जाएगा वो। हाँ। आप देखो भी बैठे हो तो लोग लगे खड़े रहता गुर खेलता लगी रहा था। अच्छा और वो बंदा आ गया मोर लेके ना, मोर लेके नहीं ऐसे ही आया वो, मतलब देवता ने बताना वो बंदा आएगा यहाँ अभी। अच्छा। जिसने मेरी चोरी की है वो बंदा आपके सामने आ जाएगा, दृष्टांत दे दिया। हाँ भाई आप बोलेंगे ना कुछ भी मुश्किल नहीं। और बोलना क्या था क्योंकि वो पहले के आदमी होते थे 2-3 बंदे उस पर कड़का आदमी होते बड़ी हमारी सिंह से था वहाँ बड़े बड़े मुछड़ अटकटा होते और वहां से प्रॉब्लम बने रहा। अब पता बोलते ना अभी आना दे सर, और एक्चुअल था से पंडित से और से आई गया तो चले गया पता मुझे 3 डंडा दे दिया सो उठा लिया ना, मार दिया उसने। देव ने बोलते बस मैंने आपको मना किया था ना,
मैंने कहा आपने छेड़ने के साथ क्यों चोरी मेरा आपने क्यों मारा उसको भी, मेरा काम था ये, मैंने अपना अनुभव करता हूँ। वो लो जी, फिर वो तो बेचारे वो तो फिर उनका बस तो खत्म हो गया ना। अच्छा, तो मोरे वापस दे दिया? नहीं कहा नहीं, वो नहीं मिले, पता नहीं वो पता नहीं कहाँ उसने बताया, क्योंकि उसको पता नहीं क्या बात हुई, उसने बताया नहीं, उसने पता नहीं चला उसको, वो पता नहीं कहाँ वो नहीं मिले, पता नहीं लगा आज तो ना उसने कुछ बोला मुझसे ना, उसने बोला कुछ नहीं, पता नहीं क्या, पर उनका तो कुल बस से खत्म हो गया ना। अच्छा, जीरो में हो गया खत्म, जीरो टोटल कुछ नहीं बचा अभी, खत्म, ओहो, सारे खत्म हो गए, जीरो खत्म हो गए। अगर वो मारने की गलती ना की होती तो शायद हाँ शायद वो अपने साथ फिर नहीं, फिर उस बोला था उसने, बोला ले बेच तूने बेच ले, अब तो किस बाप से लेने थे उससे, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसने अपना मंगाने थे उससे ना, वो अपने हिसाब से मंगाने थे उससे, फिर उसने मार दी थी उसको। ये हमारे पहले बोलते थे यहाँ कास्ट वाले रहते थे नीचे, यहाँ गांव था नीचे हमारा, तो अब इन पता नहीं उन्होंने पता नहीं क्या किया, गौ वगैरह काटी की खाते, पहले चलो खाते थे, कुछ नहीं था ना। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ, पर उन्होंने पता नहीं यहाँ फेंके नीचे की क्या किया, कहीं ये साइड को फेंक दिया उन्होंने, कहीं थोड़ा सा मतलब ना ड्यूटी का यहाँ। और वो बोलते हैं उस टाइम कम से कम मतलब कम से कम 1700 150 200 बंदे थे वो उनके परिवार यहाँ ना, काफी ज्यादा थे। और उनको ऐसी बीमारी पड़ी बेसी, वो मतलब बंदे कोई मतलब कुल ही खत्म हो गया, जीरो खत्म होगा। उनको मोहम्मद ने कैसे मतलब जी बोल किरडिया होता किरडिया पाई ने ते बेसटने में गुजरा सारे यहाँ साले। अच्छा, ऐसी बीमारी हो गई तो वो के सारे बहुत से 200 आदमी इकट्ठा मर गया ना। अब 100-150 आदमी इकट्ठा क्या करना, क्या करना, फिर कहाँ ले जाने फिर को, अब जो 200 आदमी 100-150 मर बहुत ज्यादा होते हैं ना। मैं चलो एक बार 2-4-5 साथ चलो ले जाते हैं, अब 200-150 आदमी मर गया तो फिर क्या मरे, 4 आज मर गए, 4-5 दूसरे दिन मर गए, 4-5 तीसरे दिन मरे, अब लोग कितने गए थे फिर लिए हुआ से रगड़ के फेंकने से क्या करना फिर उनको, फिर वो खत्म। तभी तो मतलब देवता इतने शांत अपने इलाके में बैठा है। एक्चुअली ये गलत नहीं करता, जलता बिल्कुल भी चलता कुछ नहीं है, हर को शान करता है, हर को शान करता है। कब तक ये ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम दंड देके कर, ऐसा नहीं करेगा, इसका पता नहीं चलेगा आपको कि कब क्या होगा ना। ये मैंने एक तो कुछ देवता से उग्र होता है एकदम, यार एकदम झटका मारे कुछ कर दे, इसका ये ऐसी सीनी आगे ऐसी जलेगी ना, इसकी एक बार जो सुलग गई ना आगे, इसको बुझा नहीं सकता फिर, यानी कि पता नहीं चलेगा आपको भी आप किस बाम कहाँ से मार बज रही है इसकी, बंदा जोर में चला जाएगा बस। देखो जब हमारी शादी होती है, घर में कोई गिनतरा होता है, गिनतरा कुछ होता है, तो सबसे पहले कुल देवता भाग रखना चाहिए। पीछे एक दोनों पीछे ऐसे बोले ऐसे बोले बकरे घर। अच्छा अब मेन चीज एक और है, जैसे हम देवता को बकरा देते हैं, घर में दे दिया ना, देवता मान लिया सब कार्य कर लिया, क्या किया, काटा खा गए, उसका भाग किसने देना था भाई? सही बात है। नाम पे उसके काटा उसका नाम है। अब जैसे मैं खाना बनाता हूँ, जैसे मैं चलो मैंने प्रसाद ही बना दिया, भगवान के नाम प्रसाद बनाया, तो हमने क्या करना, तो बच्चों को बांटते हैं, उसका भाग जो देवता को देते हैं। डून में कथा सत्ताने कथा होती है ना, पंडित लोग डून उठा के भगवान भागते हैं, देवता कुल देवता खड़ा माता का सबको भाग रख देते हैं, आपका भाग देते हैं। लेकिन वो भाग कहाँ गया, वो उन्होंने दिया काटा खा गए, अरे उसको तो दो कुछ ना कुछ। अच्छा फिर सोचो मैंने एक चीज और देखी, मैं लोग मैं देखिए अब क्या करूँ, उन्होंने क्या करना कि भाई अब शादी में देखो आजकल कम एक शादी में कम से कम 10-15-20-20 लाख खर्चे होता है, 25-30 हजार तो मतलब ढोले ले जाए, 50-60 हजार बाजा ले जाए, लाख भर मतलब फोटोग्राफर ले जाए, सारे मतलब 10-15 लाख को खर्च होता है। अच्छा और जब उन्होंने देवता के पास आना, एक सूखा सा सड़क नार लिया होना, और एक भले बाबू ने देवता तू खाए इसको, परसों की यात्रा आई थी मंदिर में, नाम क्या सब बिल्कुल काला खंडित बुरा गंदा। मैं ठोकते रोकते, मैंने यार क्या सिस्टम है, बोले क्या, मैं बोले यार तुमने कम से 10-15 लाख शादी में खर्च कर दिया, 50-50 लाख 15-20 हजार अपने पंडित को दिए, और अपने देवता के लिए आप ये सड़ा नारे ले आए, जिसके बावजूद तुम आगे आज जो कुछ आप जो कुछ है, आप पहले आपकी शादी हुई ब्याह सब कुछ आगे हो रहा है, तो उसके लिए आप ये दे रहे हैं आप लोग। बोले हाँ जी ऐसा, मैंने यार कुछ सीखो यार, उसका भाग देवता सर, हमने को देवते के यार कुछ देने में ठीक हरा नारियल दो, अच्छी चीज दो देवते के लिए दो, अब जो भाग दो तो शुभ हो। अब ऐसे फॉर्मेलिटी देवता के साथ देवता आज फॉर्मेलिटी क्यों करते हैं, देना ही चाहे आप दो छोटी चीज नहीं सर, वो अच्छी दो। मेन चीज एक और है, जैसे हम आप देवता को कुछ चीज दे रहे हैं ना, क्या वो देवता उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे देखना चीज होती है। हमने यात्रा दी, हमने कोई नारियल दिया, बेटू वक्त का वो देवता स्वीकार किया हमारा, वो अगर वो देवता उसको स्वीकार करता ठीक है, स्वीकार नहीं करता फिर उसका क्या होता है, हमारे को दंड मिल जाता, दंडित हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमने दे तो दी, लेकिन क्या वो बाद में लगती नहीं है, वो देवता स्वीकार करता और बाद में प्रॉब्लम खड़ी जाती है, फिर बोला तुझे यात्रा सो कैसे लगी, दूसरी यात्रा क्यों लगी, क्योंकि आपने गलत सिस्टम दे दिया वहाँ, आपने उसको देवता का भाग दिया नहीं कुछ भी वहाँ,
जो गए उन्हें सुखा नारल दिया रे कुछ नहीं तेरा कुछ। देखो रोट पार्टी देवता का पास जाना हमने तो भल्ले भी लेने बाबरू खाने तो हमने है, लेकिन उसका भाग देवता को देना पड़ता ना। बल्ले ले जाओ, प्रसाद ले, बाबरू ले जाओ, फ्रूट ले जाओ, कोई मिठाई ले जाओ, ध्वजा ले जाओ, नारियल ले जाओ, बच्चा नारियल ले जाओ, बढ़िया दो देवता को भाग उसका, उसका भाग दो। अगर हम आपको देंगे तभी वो हमारे को देगा ना। अगर हसूच भी देना है कुछ नहीं लेना सा तो एड़ा था नहीं भाई। तो नहीं मैं लोगों को गाइडेंस कर, कुछ लोग मुझे मानते हैं आप ठीक बोले, कुछ लोग तक मैंने खरे मन में पूछा हमने क्या, लेकिन जो चीजें है ना मैं आपको बताता हूँ ये अच्छी चीज है जो देवता के प्रति होनी चाहिए भी आपका बुनियाद चाहिए। फिर एक जगह पे चाहिए बोले हम तो बोले मैं कह रहा आज से बोले हम बुजुर्ग मैंने आज से 10-100 साल पहले तो कुछ यहाँ में कुछ नहीं था। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मैं तू बोले आज बुजुर्ग घर देते मैं कुछ नहीं तो जो थी ब्याह करना तो ऐसे नहीं होगा। मैंने मेरे तो देता नहीं तो मैं जो टेंशन पर सारा लड़का था बेचारा से बोले नहीं बोले आप बोले बोले तू पीछे बोले तेरे पता है कुछ नहीं बकवास करते बोले ऐसे ही। उसने बोला नहीं बोले आप ठीक बोल रहे हो भाई। तो कुछ ऐसा रहा दोस्तों आज का हमारा पॉडकास्ट जो कि देवता जी के गुरु जैसे मैंने बताया आपको रोशन लाल जी के साथ बड़ा आनंद आया। कुछ ऐसी बातें जो कि हमें मंदिर परिसर में नहीं करनी चाहिए या कुछ बातें जो हमें उनका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए है ना। जब कुछ लेने आए हैं तो देवता के बारे में या किसी भी अपने कुल देवी देवता जहाँ भी आप जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि देवता को भोग के स्वरूप में है ना अपनी श्रद्धा से कुछ चढ़ाई जाए तो उनको चढ़ाने का भी एक नियम होता है। एक बात करी जाए कि नित्य नियमों के हिसाब से चढ़ाए जाए तो देवता भी इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा और थोड़ा सा देवता के बारे में क्योंकि लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि हमारे जो महादेव जी के हैं उनके स्वरूप के बारे में वो मंडी शिवरात्रि में क्यों नहीं आते और उनका रौद्र रूप के बारे में कुछ ना कुछ बताओ मतलब जनता को। तो आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आपकी भी कुल महान है आप तुंगली इलाके से बिलोंग करते हैं तो अपने प्रियजनों को जो आपके वेल विशर्स हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा महादेव ऋषि जी के ऊपर जो बनी है आज की। और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।